डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th का लेसन नंबर 15 जिसका नाम है इन मेमोरियम, इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और साथ साथ इन क्वेश्चन आंसर्स का हिंदी में अर्थ भी समझाऊंगा। इन मेमोरियम जैसे मैंने बताया था, इसका अर्थ होता है स्मृति या याद। इस चैप्टर के इस पोएम के राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इसके आज मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आप अपनी बुक लेकर बैठें सामने, और दूसरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स और जो भी जान पहचान वाले हैं उनको इस वीडियो के बारे में बताएं और शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर 1 या 2 वाक्यों में हमें देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट want us to give up in the first stanza of the poem। कवि इस कविता के पहले स्टेंजा में, पहले पद में हमें क्या छोड़ने को कहता है। इसका आंसर है द पोएट wants us to give up everything that is old। कवि चाहता है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ दो, त्याग दो। We should also give up falsehood and the memories of the year that is going। falsehood मतलब झूठ और memories मतलब याद। कवि कहता है कि हमें झूठ का त्याग करना चाहिए और बीते हुए वर्ष की यादों का भी। सेकंड क्वेश्चन है, What does the poet say about the memories of the dead people। कवि मृत व्यक्तियों से जुड़ी यादों के बारे में क्या कहता है। आंसर है द पोएट सेज दैट वी शुड ग्रेजुअली ड्राइव अवे और वीकन द मेमोरीज ऑफ दोज हु आर डेड। ग्रेजुअली का अर्थ है धीरे धीरे, ड्राइव का अर्थ है चलाना या हटाना, वीकन का अर्थ है कमज़ोर, मेमोरीज का अर्थ है याद, ग्रीफ का अर्थ है दुख और सॉरो का अर्थ है विलाप। तो इसका अर्थ हुआ, कवि कहता है कि हमें धीरे धीरे मृत व्यक्तियों की यादों से और जो दुख व विलाप उनको याद कर कर हमें जो दुख होता है और हम रोते हैं उससे उबर जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ट्रेडिशंस बी। ट्रेडिशंस का अर्थ है रीति रिवाज, रिप्लेसमेंट का अर्थ हुआ बदलाव। अर्थ हुआ इसका, पुराने रीति रिवाजों की जगह सही बदलाव क्या होना चाहिए। आंसर है देयर शुड बी न्यू वेज ऑफ लाइफ, better manners and pure laws instead of old traditions। कवि कहता है कि पुराने रीति रिवाजों की जगह हमें जीने के नए तरीके, बेहतर ढंग व सही नियम अपनाना चाहिए। या पुराने तरीके, बेहतर ढंग, जो पुराने तरीके के ढंग हैं और पुराने नियम, इनकी जगह नए तरीके, नए ढंग और सही नियम होना चाहिए। What does the poet say about his sad songs। कवि अपने दुख के गीतों के विषय में, दुख के गीतों के बारे में क्या कहता है। आंसर है द पोएट सेज टू ड्राइव अवे his sad songs and become a complete poet instead। कवि कहता है कि अपने
कवि अपने दुख भरे गीत त्याग कर एक संपूर्ण कवि बनना चाहता है। ये कवि की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द पोएट वांट इन प्लेस ऑफ ग्रीड फॉर वेल्थ? ग्रीड का अर्थ है लालच, वेल्थ का अर्थ है पैसा या धन। कवि पैसे के लालच की बजाय क्या चाहता है? द पोएट वांट्स पीस इंस्टीड ऑफ ग्रीड फॉर वेल्थ। कवि पैसे के लालच की बजाय शांति चाहता है। इंस्टीड का अर्थ हुआ बजाय, पीस का अर्थ है शांति, वेल्थ का अर्थ है पैसा। कवि पैसे के लालच की बजाय शांति चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वार कल्चर बी? कल्चर का अर्थ है संस्कृति, रिप्लेसमेंट का अर्थ है बदलाव या जगह, किसी के स्थान पर दूसरा जगह ले लेता है, तो रिप्लेसमेंट। युद्ध संस्कृति की जगह किसको लेनी चाहिए? जो युद्ध की जो संस्कृति है, लड़ाई झगड़े की संस्कृति है, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए? आंसर है, एवरलास्टिंग वर्ल्ड पीस शुड बी ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वार कल्चर। दुनिया में स्थायी शांति को युद्ध संस्कृति की जगह लेनी चाहिए। एवरलास्टिंग वर्ल्ड पीस मतलब स्थायी शांति, दुनिया की स्थायी शांति। नेक्स्ट है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। 3 से 4 वाक्यों में इनके आंसर हमें देना है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द थिंग्स सजेस्टेड बाय द पोएट दैट वी शुड लीव? कवि के अनुसार हमें कौन सी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए? सजेस्टेड मतलब सलाह देना, लीव का अर्थ है छोड़ना, त्यागना। तो कवि के अनुसार हमें किन वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए? द पोएट वांट्स दैट वी शुड गिव अप ऑल द बैड थिंग्स एंड अडॉप्ट न्यू गुड थिंग्स। कवि कहता है कि हमें सारी बुरी वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए और नई वस्तुओं को, अच्छी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। वी शुड लीव फॉल्सहुड, सैड मेमोरीज ऑफ पास्ट, मिsery एंड पॉवर्टी, harmful old traditions, material desires, sins, greed and war। falsehood का अर्थ हुआ झूठ, सैड मेमोरीज ऑफ पास्ट का अर्थ है अतीत की पुरानी दुख देने वाली यादें। मिsery एंड पॉवर्टी, मिsery मतलब कंजूसी, माइजर वर्ड से बना है मिsery, कंजूसी, और पॉवर्टी का अर्थ है गरीबी। हार्मफुल ओल्ड ट्रेडिशंस, पुराने हानिकारक रीति रिवाज। मैटीरियल डिजायर्स, सांसारिक इच्छाएं। सिंस मतलब पाप। ग्रीड का अर्थ है लालच और वार का अर्थ है युद्ध। तो इसका अर्थ हुआ हमें झूठ, अतीत की दुख देने वाली यादें, कंजूसी व गरीबी, पुराने हानिकारक रीति रिवाज, सांसारिक इच्छाएं, पाप, लालच और युद्ध का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट थिंग्स शुड बी अडॉप्टेड इन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार हमें कौन सी वस्तुएं अपनानी चाहिए? एडॉप्टेड का अर्थ है अपनाना, एडॉप्शन मतलब किसी को बोलते हैं ना गोद लिया, एडॉप्शन। अकॉर्डिंग टू द पोएट we should adopt new things that are good. We should welcome truth, people's well-being, noble ways of life, pure laws, love of truth, right and good, and above all, everlasting world peace. कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोएट का अर्थ हुआ कवि के अनुसार। एडॉप्ट का अर्थ है अपनाना,
वेलकम ट्रूथ का अर्थ हुआ सत्य का स्वागत। तो इसका आंसर हुआ अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड अडॉप्ट न्यू थिंग्स दैट आर गुड। कवि के अनुसार हमें नई अच्छी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। वी शुड वेलकम ट्रूथ, पीपल्स वेलबींग, नोबल वेज ऑफ लाइफ। हमें सत्य, लोगों के भले, जीवन के उत्कृष्ट तरीके, प्योर लॉज, सच्चे नियम, लव ऑफ ट्रूथ, सच्चाई से प्रेम, राइट एंड गुड, सही और अच्छा, और सबसे ऊपर है एवर ऑल एवर लास्टिंग वर्ल्ड पीस। सबसे ऊपर है दुनिया में स्थायी शांति का स्वागत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है Which line shows the poet's concern for poor, destitute people and what is responsible for their plight? कौन सी पंक्ति कवि की गरीब व हीन व्यक्तियों के प्रति चिंता को व्यक्त करती है? पुअर, डेस्टिट्यूट। पुअर का अर्थ हुआ गरीब और डेस्टिट्यूट का अर्थ है हीन, जिनको हमेशा अभाव रहा है चीज़ों का। और रिस्पॉन्सिबल का अर्थ है जिम्मेदार। तो अर्थ हुआ क्वेश्चन का कौन सी पंक्ति कवि की गरीब व हीन व्यक्तियों के प्रति चिंता व्यक्त करती है, उनकी इस दुखद दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर हुआ द पोएट्स कंसर्न फॉर पुअर एंड डेस्टिट्यूट पीपल इज शोन बाय द लाइन कवि की जो चिंता है पुअर और हीन व्यक्तियों के लिए जो चिंता है वो इन लाइनों में दर्शाते हैं कवि। रिंग इन रीड्रेस टू ऑल मैनकाइंड द फ्लूड और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच एंड पुअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लाइट। प्लाइट का अर्थ है दुर्दशा। अर्थ हुआ इस पंक्ति का इस सारे आंसर का अर्थ हुआ कि वो पंक्ति सारी मानव जाति का सुधार करो, कवि की गरीब व परेशान लोगों के प्रति चिंता को व्यक्त करती है। अमीर व गरीब के बीच का पुश्तैनी झगड़ा उनकी इस दुर्दशा का कारण है। अमीर और गरीब के बीच जो लड़ाई चली आ रही है बरसों से, पूर्वजों के ज़माने से, वही इनकी दुर्दशा का कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। अपने शब्दों में लिखना है, समझाना है। पहला पार्ट है 4th क्वेश्चन का रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विद स्वीटर मैनर्स प्योरर लॉज। इसका अर्थ हुआ सेकंड है रिंग आउट द ग्रीफ दैट सैप्स द माइंड। तो इसका आंसर है रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विथ स्वीटर मैनर्स प्योरर लॉज। द पोएट वांट्स अस टू डिस्कार्ड ओल्ड ट्रेडिशंस एंड अडॉप्ट नोबल वेज ऑफ लाइफ। ही विशेज अस टू फॉलो मैनर्स दैट आर बेटर than before and laws that are pure. फर्स्ट जो है आंसर उसका अर्थ है कवि चाहता है कि हम पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर जीने के श्रेष्ठ तरीकों को अपनाएं। वह चाहता है कि हम पहले से अच्छे तौर तरीके व पवित्र नियम बनाएं। जो पहले से पुराने तौर तरीके हैं जो कि अच्छे नियम नहीं हैं उनको छोड़ें और नए तौर तरीके और अच्छे नियम बनाएं और उन्हें अपनाएं। सेकंड है रिंग आउट द ग्रीफ दैट सैप्स द माइंड। इसका अर्थ हुआ
कि मस्तिष्क से या मन से जो दुख की भावना आपके मस्तिष्क में बैठी हुई है उसे निकाल दें। तो आंसर है, द पोएट वांट्स अस टू से दैट वी शुड रिमूव द सॉरो फ्रॉम आवर माइंड ग्रेजुअली। वी शुड नॉट रिपेंट ओवर दोज whom we have lost always, but try to overcome our grief and loss। कवि चाहता है कि हमें अपने दिमाग से अपने दुख को धीरे धीरे हटा देना चाहिए जिन्हें हमने खो दिया है। उनके शोक में हमें हरदम शोकाकुल न रहकर अपने दुख व हानि से उबरना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप ये क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और एक बार जब याद हो जाए तो उसे अपनी कॉपी में बिना देखे नोट करें ताकि ये हमेशा के लिए स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। तो अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन लेकर आऊँगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे सब्सक्राइब करवाएं भी। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.